आज के वीडियो का टॉपिक होगा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ये जो चैप्टर है ये क्लास 12th बायोलॉजी का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो इस पूरे चैप्टर को आपको अच्छे तरीके से समझना भी इम्पोर्टेंट है और इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस क्या क्या याद करना है ये भी जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हम ये वीडियो बना रहे हैं। तो इस वीडियो में आपको मिलेगी 4 पॉइंट की समरी जो कि आपको इस पूरे चैप्टर को एक्सप्लेन करके बताएगी कि इस पूरे चैप्टर में है क्या क्या और बहुत ही ईजी वे में। और दूसरा आपको 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मिलेंगे जो आपको आपके एग्जाम प्रिपरेशन के लिए हेल्प करेंगे, क्योंकि एग्जाम में आपको सिर्फ क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है और कौन से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है वो आपको द टोटल एनसीईआरटी बताएगा। ठीक है, तो द टोटल एनसीईआरटी को अभी सब्सक्राइब कर लो। बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा आपके लिए ये चैनल, क्योंकि यहाँ पर आपको हर क्लासेस के और हर सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट चीज़ें मिलती हैं, चैप्टर एक्सप्लेनिंग भी मिलती है। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के हम शुरू करते हैं पहले पॉइंट से, डीएनए और आरएनए स्ट्रक्चर्स एंड डिस्कवरी। डीएनए को जेनेटिक मटेरियल प्रूव किया गया ग्रिफ्थ एक्सपेरिमेंट के थ्रू। ठीक है, वैटसन ने क्रिक ने डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया था। आरएनए भी एक जेनेटिक मटेरियल है वायरसेस में। दूसरा आता है रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। डीएनए सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन करता है। इस एक्सपेरिमेंट को मेल्सन और स्टाहेल के एक्सपेरिमेंट ने प्रूव किया था। इस प्रोसेस में एंजाइम जैसे डीएनए, पॉलीमराइज, हेलिकेज, लाइगेज, इन सब का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। फिर आता है तीसरा यानी ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। डीएनए से एमआरएनए बनना यानी कि ट्रांसक्रिप्शन बाय आरएनए पॉलीमराइज, और एमआरएनए से प्रोटीन बनना इसे ट्रांसलेशन यानी कि जेनेटिक कोड के अकॉर्डिंग बनता है। जेनेटिक कोड यूनिवर्सल होता है, ट्रिपल कोडॉन होता है और नॉन ओवरलैपिंग होता है। फिर आता है 4 यानी कि जीन एक्सप्रेशन एंड रेगुलेशन। ओपरॉन मॉडल यानी कि लैक ओपरॉन मॉडल इन ई कोलाई, ये एक्सप्लेन करता है कि जीन रेगुलेशन क्या था। और आता है म्यूटेशंस, मतलब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इस चैप्टर में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये जितनी भी चीज़ें मैंने बताई ये मैंने आपको टर्म्स बताए हैं कि इसमें ये टर्म्स हैं। अब आपको इन सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से समझना पड़ेगा। मैंने बस आपको एक ओवरव्यू दिया है कि आपको इस चैप्टर में ये टर्म्स पढ़ने हैं। अब हम लोग मूव करते हैं 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर, क्योंकि एट द एंड आपको पेपर में क्वेश्चन आंसर ही लिखने हैं। तो ज़्यादा बेटर है कि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। कौन से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है वो मैं बता रहा हूँ आपको। सबसे पहला क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन ग्रिप्स एक्सपेरिमेंट, व्हाट डिड इट प्रूव। क्वेश्चन नंबर 2 है हाउ डिड एवरी, मैक्लियोड और मैकार्टी प्रूव दैट डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल। क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सप्लेन हर्शी चेज एक्सपेरिमेंट एंड इट्स कंक्लूजन। क्वेश्चन नंबर 4 है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए एज प्रपोज्ड बाय वैटसन एंड क्रिक। क्वेश्चन नंबर 5 है राइट डिफरेंसेस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट इज द सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 7 है एक्सप्लेन मेल्सन एंड स्टाहेल एक्सपेरिमेंट, व्हाट डिड इट प्रूव। क्वेश्चन नंबर 8 है ड्रॉ अ लेबल डायग्राम ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। क्वेश्चन नंबर 9 है राइट द रोल ऑफ एंजाइम्स इन डीएनए रेप्लिकेशन। क्वेश्चन नंबर 10 है एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकार्योट्स। क्वेश्चन नंबर 11 आता है वो है राइट डिफरेंस बिटवीन प्रोकार्योटिक एंड यूकार्योटिक ट्रांसक्रिप्शन। क्वेश्चन नंबर 12 आता है डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन यानी कि प्रोटीन सिंथेसाइज करना। क्वेश्चन नंबर 13 आता है राइट द मेन फीचर्स ऑफ जेनेटिक कोड। क्वेश्चन नंबर 14 आता है व्हाट इज अ कोडॉन, हाउ इट इज रीड ड्यूरिंग ट्रांसलेशन। क्वेश्चन नंबर 15 आता है जो कि है एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड रोल ऑफ टीआरएनए यानी कि ट्रांसपोर्ट आरएनए या फिर ट्रांसफर आरएनए। क्वेश्चन नंबर 16 आता है एक्सप्लेन जीन रेगुलेशन विद द हेल्प ऑफ लैक ओपरॉन मॉडल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17 ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है व्हाट इज अ म्यूटेशन, एक्सप्लेन विथ एन एग्जांपल। क्वेश्चन नंबर 18 आता है व्हाट आर द गोल्स एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19 आता है जो कि सेकंड लास्ट क्वेश्चन है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है व्हाट इज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, मेंशन इट्स एप्लीकेशंस। क्वेश्चन नंबर 20 आता है डिफाइन अ न्यूक्लियोसोम, हाउ इज डीएनए पैक्ड इन यूकार्योट्स।
जितने भी क्वेश्चन हैं ये बोर्ड्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी इन सारे क्वेश्चन को बिना किसी झिझक के कर लीजिए, क्योंकि हमने इस क्वेश्चंस को लेटेस्ट एनसीईआरटी बुक और आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से लिए हैं। तो ये जितने भी क्वेश्चंस हैं, ठीक है, हमने ज़्यादातर प्रीवियस ईयर से लिया है और आपकी लेटेस्ट एनसीईआरटी बुक से लिया है, ताकि आपको रिड्यूस क्वेश्चंस ना मिले और आपको जो भी क्वेश्चन मिले वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिले, क्योंकि बोर्ड्स में ज़्यादातर क्वेश्चन रिपीटेड आते हैं। तो हमने इस बात का पूरा ध्यान रखा है इस सीरीज़ को बनाते वक्त। तो इस सीरीज़ में आपको क्लास 12 बायोलॉजी के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे हर चैप्टर के। तो आप जाइए और अभी द टोटल एनसीईआरटी को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद द टोटल एनसीईआरटी पर अपना एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर लिखिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और आप बिल्कुल टेंशन फ्री होकर सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि यही सारे क्वेश्चन आपके डायरेक्टली एग्जाम में आएंगे। तो मैं मिलता हूँ कल एक और ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून और द टोटल एनसीईआरटी को सब्सक्राइब करना मत भूलना।